आज है 28 दिसंबर 2024 दिन शनिवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कर्मचारियों को नए साल का तोहफा, सरकार ने बढ़ाया मासिक भत्ता। छत्तीसगढ़ की सरकार ने नए साल के मौके पर कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कर्मचारियों के मासिक भत्तों में बढ़ोतरी कर नए साल का तोहफा दिया। इसे लेकर सीएम का कहना है कि मासिक भत्तों में बढ़ोतरी होने से कर्मचारियों का कार्य प्रदर्शन बेहतर हो सकेगा। बता दें कि राज्य के विभिन्न सरकारी कर्मचारियों के यात्रा भत्ते की मासिक दरों में संशोधन किया है। बैलेट पेपर से होंगे नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव। 7 जनवरी के बाद आचार संहिता कभी भी। नगरीय निकायों में चुनाव के लिए वार्डों के आरक्षण के बाद अब निकायों के महापौर और अध्यक्षों के पदों का आरक्षण टल गया। अब नए साल में नई तारीख में पदों का आरक्षण होगा। खबर आ रही है कि इस बार नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। बता दें कि 7 जनवरी को सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के आरक्षण रायपुर में किए जाएंगे। बिजली, पानी, पेंशन, सड़क की समस्या से निपटने हेल्पलाइन नंबर जारी। दंतेवाड़ा जिले में नागरिकों की रोजमर्रा की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान हेतु जिला प्रशासन ने निःशुल्क हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। इस सेवा के जरिए आमजन बिजली, पानी, पेंशन, स्वास्थ्य, सड़क और भूमि संबंधी नक्शा खसरा जैसी मुद्दों पर अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 9302706669 पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। नई उम्मीदों व संकल्पों के साथ शुरू होगा साल। गृह परिवर्तन से कई राशियों पर असर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में वर्ष भर सेहतमंद रहने के साथ ही भाग्य में वृद्धि के भी आसार हैं। कुछ राशि के जातकों को शनि की 7.5 से मुक्ति मिलेगी तो कुछ इसकी गिरफ्त में आएंगे। नए साल 2025 की शुरुआत बुधवार को नई उम्मीदों और संकल्पों के साथ होगी। साथ ही ये नए साल में कई बदलाव भी होंगे। बिलासपुर को मिला मिनी स्टेडियम, मल्टी लेवल पार्किंग समेत ये 5 बड़ी सौगातें। इस वर्ष शहर में कई विकास कार्यों की सौगात मिली है। इससे शहरवासियों को फायदा पहुंचा। बिलासपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शनिचरी बाजार को व्यवस्थित करने हैप्पी स्ट्रीट, कोतवाली में मल्टी लेवल पार्किंग व रपटा के पास नया चिल्हर फल मार्केट बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में 4.25 लाख लोगों का प्रकृति परीक्षण, देश में 9वें नंबर पर। देश का प्रकृति परीक्षण के तहत प्रदेश में 4.25 लाख से ज्यादा लोगों की जांच की गई। पहले चरण का समापन 25 दिसंबर को कुनकुरी में हुआ। इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने लोगों को प्रकृति प्रमाण पत्र प्रदान किया। छत्तीसगढ़ में 14 जिलों में नए पुलिस थानों को मंजूरी। रायपुर के राजा तालाब चौक में बनेगा पुलिस स्टेशन। छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में नए पुलिस थानों को मंजूरी मिली है। इनमें से ज्यादातर थाने नक्सल प्रभावित जिलों के हैं। वहीं रायपुर के राजा तालाब नूरानी चौक में भी नया पुलिस स्टेशन बनाने का आदेश हुआ। यह आदेश पुलिस मुख्यालय से जारी हो चुका है। नए थाने की मंजूरी मिलने से दुरुस्त इलाकों में पुलिस की पकड़ मजबूत होगी। मां दंतेश्वरी के मंदिर में उमड़ा भक्तों का हुजूम। कर्नाटक, उड़ीसा से पहुंच रहे भक्त। साल 2024 का ये अंतिम सप्ताह है। वहीं साल के अंत और नए साल की शुरुआत से पहले बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के मंदिर में भक्तों का तांता लगा है। केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा समेत अन्य राज्यों से भी भक्त अनेक मनोकामना लेकर माता के दरबार में पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हड़ताल पर पटवारी और राजस्व निरीक्षक, ऑनलाइन काम का विरोध। छत्तीसगढ़ में पटवारी और राजस्व निरीक्षक हड़ताल पर हैं, जिसके कारण राजस्व विभाग के काम प्रभावित हो रहे हैं। इनकी मांग ये है कि ऑनलाइन काम के बदले इंटरनेट डेटा रिचार्ज संबंधित भुगतान मिलना चाहिए, नहीं तो वे ऑनलाइन काम नहीं करेंगे। पटवारी बीते 16 दिसंबर से हड़ताल पर हैं। वहीं गुरुवार से राजस्व निरीक्षक हड़ताल पर चले गए हैं। एनएच पर ट्रैफिक जवानों ने बचाई 90 लोगों की जान। रायपुर में अफसरों ने किया मोटिवेट। रायपुर के नेशनल हाईवे पर तैनात ट्रैफिक कर्मियों ने 2024 में 90 लोगों की जान बचाई। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया ताकि उन्हें समय पर इलाज मिल सके। ट्रैफिक विभाग के अफसरों ने जवानों को इस काम के लिए मोटिवेट किया। ट्रैफिक डीएसपी गुरजीत सिंह और सतीश ठाकुर ने हाईवे पेट्रोलिंग वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों की बैठक ली। आरटीई के तहत प्रवेश न देने पर मान्यता होगी रद्द, कमिश्नर ने दिए निर्देश। बिलासपुर राइट टू एजुकेशन यानी आरटीई के तहत प्रवेश में रोड़ा अटकाने वाले स्कूल्स की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। संभागायुक्त महादेव कावरे ने गुरुवार को अफसरों की बैठक में इसके निर्देश दिए। उन्होंने आरटीई के तहत प्रवेश रद्द किए गए आवेदनों का एक बार फिर से परीक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा।
निकायों के अफसरों का ट्रांसफर और प्रमोशन भी। चुनाव से पहले 36 को बनाया मुख्य नगर पालिका अधिकारी। नगरीय प्रशासन विभाग ने एक और 27 दिसंबर को होने वाली आरक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया। दूसरी तरफ इसी देर रात निकायों में काम करने वाले 183 अधिकारी कर्मचारियों के तबादले और प्रमोशन का ऑर्डर भी जारी कर दिया गया। 36 ऐसे अफसर हैं जिन्हें मुख्य नगर पालिका अधिकारी बनाया गया है। इन्हीं नई जगह पर पोस्टिंग भी मिली है। सुनहरा मौका, आंगनबाड़ी सहायिका की 8 रिक्त पदों पर निकली भर्ती। 9 जनवरी तक जल्द करें आवेदन। सरकारी नौकरी तलाश रही महिलाओं के लिए सुनहरा मौका है। आंगनबाड़ी सहायिका की 8 रिक्त पदों पर भर्ती निकली है। एकीकृत बाल विकास परियोजना दरिमा अंबिकापुर 2 के परियोजना अधिकारी ने बताया कि बाल विकास परियोजना दरिमा अंबिकापुर 2 के अंतर्गत विभिन्न कारणों से आंगनबाड़ी केंद्रों में सहायिका के रिक्त पदों हेतु खुली भर्ती से नियुक्ति हेतु परिशिष्ट 3 में आवेदन पत्र 26 दिसंबर 2024 से 9 जनवरी 2025 तक आमंत्रित किए जा रहे हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर छत्तीसगढ़ में 7 दिन का राजकीय शोक। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर छत्तीसगढ़ में भी 7 दिनों के लिए राजकीय शोक की घोषणा की गई। ये 26 दिसंबर से प्रारंभ होकर 1 जनवरी तक चलेगा। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। राजकीय शोक के दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से किसी मनोरंजक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। प्रायोगिक और प्री बोर्ड परीक्षा एक साथ 15 दिन में कोर्स पूरा करना चुनौती। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में जनवरी महीने में छात्रों को एक साथ प्रैक्टिकल परीक्षा और प्री बोर्ड एग्जाम की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। ये दोनों परीक्षाएं लगभग 10 से 15 दिनों के भीतर आयोजित की जाएंगी, जिससे विद्यार्थियों पर अतिरिक्त दबाव होगा। इस समय में पढ़ाई और तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा शासन ने बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बार हर हाल में शिक्षकों को पूरा कोर्स 10 जनवरी तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। हाईकोर्ट सख्त, जल जीवन मिशन में लापरवाही, सीएस से मांगा जवाब। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन के तहत हो रहे काम में अनियमितताओं और लापरवाही को लेकर मीडिया रिपोर्ट पर गंभीर रुख अपनाया। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने इस मामले को स्वतः संज्ञान में लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की। इंटरलॉकिंग काम के चलते बिलासपुर जोन के 4 ट्रेन कैंसिल। आज नहीं चलेगी कोरबा रायपुर पैसेंजर मेल। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन के रायपुर मंडल के अंतर्गत इंटरलॉकिंग कार्य के चलते कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। दरअसल रायपुर दुर्ग सेक्शन में सरोना और कुम्हारी के बीच आज 28 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से 29 दिसंबर 2024 को दोपहर 2 बजे तक 26 घंटों का नॉन इंटरलॉकिंग अपग्रेड करने का काम किया जाएगा। 3000 से ज्यादा किसानों ने किया 342.677 हेक्टेयर रकबा समर्पण। जीपीएम में प्रशासन ने की थी अपील। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में राज्य सरकार खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी की अधिकतम सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ लीकिंग सहित निर्धारित की गई। किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी जा रही है। जिला प्रशासन किसानों से जितने रकबे में धान की फसल ली गई उसी का बिक्री करने और शेष रकबा समर्पण करने की अपील की थी। 35 हाथियों का दल पहुंचा सीतापुर। खेतों में लगी फसलों को रौंदा। छत्तीसगढ़ के सीतापुर में 35 जंगली हाथियों का दल विचरण कर रहा है। हाथियों के दलों ने घरों और फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया। वहीं जंगल में हाथियों की मौजूदगी देखते हुए वन अमला इस पर पैनी नजर रखे हुए है। साथ ही वन विभाग के अधिकारी लोगों को जंगल जाने और हाथियों से दूर रहने की अपील कर रहे हैं। दरअसल वन परिक्षेत्र सीतापुर के जंगलों में 35 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। डीएमएफ के फंड पर ब्रेक, बिखरने लगा जिले का हेल्थ मॉडल। बीजापुर जिले के डीएमएफ फंड को रोक कर दिया गया है। नया फंड जारी न होने की वजह से विभागों के काम रुक गए हैं। कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं हो रहा। डीएमएफ फंड पर ब्रेक लगने से जिले का हेल्थ मॉडल बिखरने लगा। कभी इस मॉडल की पूरी प्रदेश में चर्चा होती थी। जिले के बाहर से कई डॉक्टर यहां आकर अपनी सेवा दे रहे थे, जो वेतन न मिलने की वजह से अब नौकरी छोड़ रहे हैं। नववर्ष को लेकर पर्यटन स्थल गुलजार, सुरक्षा इंतजाम जरूरी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में मुख्य रूप से भोरमदेव शिव मंदिर, सरोदा बांध, छिरपानी बांध, रानी देहरा जलप्रपात, पीड़ा घाट, सरोदा दादर, चिल्फी घाटी में पिकनिक बनाने घूमने परिवार के साथ आते हैं। जिले के पर्यटन स्थलों पर केवल जिले के लोग ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के पर्यटक भी पहुंचते हैं। दिसंबर के आखिरी सप्ताह व जनवरी के पहले सप्ताह ऐसे स्थान पर्यटकों से गुलजार रहते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही लागू होगी आचार संहिता।
कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नगर पालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता संबंधित क्षेत्रों में लागू कर दी जाएगी। इसके साथ ही लागू होने वाली आदर्श आचरण संहिता के पालन के संबंध में माननीय आयोग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 1 जनवरी से धान खरीदी हो जाएगी बंद। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ की जिला इकाई ने धान उठाव की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए ये भी मांग की है कि यदि समय रहते उठाव नहीं होता है तो वे 1 जनवरी से धान की खरीदी बंद कर देंगे। कर्मचारियों ने ये भी बताया कि लगभग अभी धान खरीदी केंद्रों में बंपर लिमिट से 4 से 5 गुना अधिक की खरीदी कर धान खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है। पूर्व कांग्रेस विधायक का दामाद बना तस्कर, 151 केजी गांजा जब्त। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में कांग्रेस के पूर्व विधायक किस्मतलाल नंद के बड़े दामाद सूर्यकांत नाग को उड़ीसा से गांजा तस्करी के केस में पकड़ा गया। आरोपी की गाड़ी से 151 किलो गांजा बरामद किया गया। मामला डोंगरीपाली थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक जब्त गांजे की कीमत करीब 30 लाख रुपए आंकी गई है। नागवंशी समाज के गौरव दिवस में पहुंचे मुख्यमंत्री। जशपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नागवंशी समाज आदिवासी गौरव सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां कार्यकर्ताओं ने सीएम साय को गजमाला के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान सीएम साय ने समाज के उत्थान के लिए बगीचे में 1 करोड़ रुपए के सामाजिक भवन बनाने के साथ ही 3 एकड़ जमीन का पट्टा समाज के सुपुर्द किया।